किसी ने सही कहा है कि मनुष्य को ज्ञात हर बीमारी के लिए एक पौधा होता है। हमें प्राकृतिक उपचार के लिए गुणों का खोज करते रहना होगा। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नॉलेज व्हील के यूट्यूब चैनल पर। इस कहावत के अनुसार आपको कुछ अंदाज तो हो ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया की प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है और इसकी जड़ें लगभग 5000 साल पहले अर्थात वैदिक काल से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये आयुर्वेद से संबंधित है और ये BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स के बारे में है। इसे भारत में उपचार के सबसे पौराणिक तरीकों में से एक माना जाता है। तो आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगा और इस वीडियो के अंत तक इस आयुर्वेद डिग्री के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे कि BAMS क्या होता है, BAMS का एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, आप BAMS में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसकी ड्यूरेशंस क्या है, इसमें सिलेबस क्या होता है, इसका कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या है और BAMS करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो आइए अब शुरू करते हैं कुछ बेसिक सवालों के साथ कि BAMS क्या होता है। ये बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत और कुछ एशियाई देशों में दी जाने वाली आयुर्वेद पर केंद्रित मेडिसिन साइंस में एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसमें 5.5 ईयर की स्टडी होती है, जिसमें 1 साल की जरूरी इंटर्नशिप भी सम्मिलित है। BAMS के ग्रेजुएट को ज़्यादातर भारत के राज्यों में सरकार द्वारा अप्रूव्ड लाइसेंस बॉडी के साथ रजिस्टर्ड होने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट देने की अनुमति होती है। आयुर्वेद के लक्ष्य के तौर पर स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षणम अर्थात आयुर्वेद न केवल स्वस्थ व्यक्तियों की रक्षा करता है बल्कि ये बीमार व्यक्तियों का उपचार भी करता है। आयुर्वेदिक दवाओं एवं जड़ी बूटी के अलावा इस क्षेत्र में कई और अन्य इलाज के तरीके भी हैं, जैसे बॉडी मसाज, बॉडी प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, मेडिटेशन, योगा, डाइटरी चेंजेस। तो आइए अब देखते हैं BAMS करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। जहां अब तक BAMS कोर्स में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब PCB जैसे मुख्य विषयों के साथ साइंस स्ट्रीम से 10+2 जरूरी है। BAMS कोर्स में एडमिशन लेने वाले इंस्टीट्यूशन जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50% और SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40% न्यूनतम अंक जरूरी है। कैंडिडेट को BAMS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इसी के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं द्वारा एडमिशन नोटिफिकेशन में दी गई डेट तक 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी करनी पड़ती है। आप BAMS में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? कैंडिडेट द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर विभिन्न आयुर्वेदिक कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है। BAMS का सिलेबस में क्या होता है और इसका डिवीजन कैसे होता है? इसकी सिलेबस मुख्यतः 3 प्रोफेशनल में डिवाइड किया गया है, जो कि प्रोफेशनल 1, प्रोफेशनल 2 और प्रोफेशनल 3 के नाम से जाना जाता है। प्रोफेशनल 1 में मॉडर्न एनाटमी, मॉडर्न फिजियोलॉजी, रचना शरीर विज्ञान, क्रिया शरीर विज्ञान, संस्कृत, अष्टांग हृदयम जैसे विषय सम्मिलित होते हैं। ध्यान रहे, संस्कृत सिर्फ प्रोफेशनल 1 में ही पढ़ाया जाता है। प्रोफेशनल 2 की बात की जाए तो इसमें द्रव्य गुण विज्ञान, रोग निदान, भैषज्य कल्पना और चरक संहिता जैसे विषय होते हैं। वैसे ही प्रोफेशनल 3 में स्वास्थ्य वृत्त, प्रसूति तंत्र, कौमार वृत्त जैसे विषय होते हैं। बीते गत वर्षों में आयुर्वेद का डिमांड बहुत काफ़ी हद तक बढ़ा है, क्योंकि भारत सरकार ने इस पे खास तौर पर ध्यान दिया है और 2014 के बाद आफ्टर 2014 भारत सरकार ने एक नया मिनिस्ट्री
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इसके नाम पे आयुर्वेद को एक नया मिनिस्ट्री दिया है। अब आइए देखते हैं कुछ टॉप कॉलेज जो ये कोर्स ऑफर करते हैं, जैसे आचार्य देशभूषण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर्नाटका, अलीगढ़ यूनानी एंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश, अभिलाषी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, डाबर धन्वंतरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। अब आइए कुछ टॉप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर, दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जालंधर, गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। ऐसे कुछ सरकारी कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए सोच सकते हैं। BAMS कोर्स का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है? BAMS कोर्स के लिए फ़ी स्ट्रक्चर कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हालांकि इस कोर्स के लिए सरकारी आयुर्वेद कॉलेज में 50,000 रुपये तक हो सकते हैं और निजी आयुर्वेद कॉलेज में 4 लाख से 10 लाख रुपये तक हो सकते हैं।